नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम जो है आपका सेकंड बुक का आपका जो विदेश नीति जो आपका चैप्टर आ रहा है उससे रिलेटेड आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम आपको इस वीडियो में करवा देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसकी पीडीएफ जो है हम जो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के प्रोत्साहन हेतु भारत के संविधान में दिए गए राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों की किन्हीं 4 सिद्धांतों को सूचीबद्ध कीजिए, है ना। तो भारत का जो राज्य नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसके 4 सिद्धांतों के बारे में जो हमें जो है यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं हम सब आंसर को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित, अब जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो कौन से अनुच्छेद में 51 में देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये इनका क्या है सिद्धांत है कि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब विभिन्न देशों के बीच में जो है शांति स्थापित करेगी और सुरक्षा को जो है वो बढ़ावा देगी। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, मतलब जो भी बाहर के राष्ट्र हैं उनके साथ में जो भी देश जो है न्याय के काबिल है उसके साथ न्याय करना और सभी देशों को सम्मान देना, ये क्या है सिद्धांत है, ठीक है, भारत के। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं का आदर करना, मतलब जो भी नियम कानून है उन सभी का पालन करना, है ना। ये सब चीज़ें आपके सिद्धांत में देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने को प्रोत्साहित करना, मतलब जो भी मान लीजिए किसी 2 देशों के बीच में मान लीजिए कोई विवाद है भारत से अगर किसी भी देश का विवाद है तो क्या करेंगे, उस विवाद को जो है बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांति ढंग से जो है उसे ख़त्म करना। तो भारत के ये 4 राज्य के जो हैं आपके नीति निर्देशक सिद्धांत आपको देखने को मिलते हैं। तो आप जो है इसे ज़रूर याद कर लें, ठीक है। चलिए अगला है हमारा भारत के परमाणु कार्यक्रम की संक्षेप में व्याख्या करना है ना। वेरी इंपॉर्टेंट आपका है भारत के परमाणु कार्यक्रम। तो चलिए देखते हैं। 1940 के दशक में होमी जहांगीर भाभा के निर्देश में शुरुआती की गई थी। मतलब परमाणु जो आपका ये है ना नीति, ये आपका जो 1940 के दशक में जो है ये शुरू हुआ था, किनके द्वारा, जहांगीर भाभा के द्वारा। 1974 में पहला, हम जानते हैं कि भारत ने जो है अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में किया था। फिर दूसरा जो है वो 1998 में जो है परमाणु परीक्षण पोखरण जो कि राजस्थान में भी स्थित है वहाँ पर जो है किया था। उसका तीसरा एनपीटी और सीटीबीटी का विरोध। अब ये जो है इन्होंने क्या कर रखा है कि 5 देश जो आपके जिनको वीटो पावर है उन्हीं सबको जो है परमाणु हथियार रखने का अधिकार दे रखा है और बाकी देशों को नहीं दे रखा है। तो इस कारण जो है भारत ने जो है क्या करा था, विरोध करा था। तो ये कार्यक्रम के संक्षेप में आपका जो है जो भी आपका भारत का जो मायने है परमाणु नीति को लेकर के उसके पक्ष में विरोध में उन्होंने कब परीक्षण किया, किनके द्वारा शुरुआत किया गया, ये सभी चीज़ें हैं आपको इसमें देखने को मिल रहा है। परमाणु नीति की घोषणा एवं शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग। अब उन्होंने क्या कहा कि भारत जो है वो परमाणु का जब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक उसकी जो है पूर्ण रूप से आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सब भी जो है भारत का जो है नीति में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा भारत चीन संबंधों में मतभेद और सहमति दोनों के बारे में जो हमें यहाँ पर बताना है कि भारत चीन के बीच में मतभेद के मुद्दे क्या हैं, सहमति के मुद्दे क्या है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन इसके जो हम इम्पोर्टेंट आपको वो बता देते हैं, ठीक है। अब पहले तो हम देखेंगे भारत चीन संबंध, ठीक है। भारत चीन संबंध पहले हम देखेंगे। 1962 के बाद भारत चीन संबंधों को 1976 के राजनयिक संबंध बहाल शुरू कर दिया गया। मतलब जो भी गलत विचारधाराएं थी एक दूसरे को लेकर के उन सबको ख़त्म करके जो है नए से सिरे से जो है उसे शुरू किया गया, संबंध स्थापित किए गए, ठीक है। उसके बाद आपका अगला है 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यापारिक मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं। मतलब जो भी विचार गलत थी वो सब खत्म कर दिया गया और अब जो है व्यापारिक मुद्दे जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। व्यापार एक दूसरे से जो है शुरू कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो है चीन गए तो उन्होंने क्या करा, सीमा विवाद जो देखने को मिल रहा था उसे ख़त्म करने के लिए जो है वो विचार किया, ठीक है। दोनों देशों ने संस्कृति का आदान प्रदान किया है, विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग किया है, व्यापार के लिए अपने सीमा प्रचार पोस्ट खोलने हेतु समझौते भी किए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं
उसके बाद 1999 में 30% सालाना दर से बढ़ रहा है व्यापार, मतलब लगातार जो है चीन और भारत के बीच में अब व्यापार बढ़ रहा था, लेकिन अब जो है फिर से दोबारा जो है कम हो चुका है। तो ये सब चीज़ें जो थी आपको उनके बीच संबंध अच्छे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, व्यापारिक अच्छा संबंध है, टेक्नोलॉजी हो गया आपका। उसके बाद सीमा विवाद को लेकर के आपके जो आपके उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उन्होंने भी जो है इसको ख़त्म करने का प्रयास किया, तो उसमें जो है सफलता मिली थी। ठीक है, संस्कृति आदान प्रदान हो गया। उसके बाद चलिए विवाद के क्षेत्र देखते हैं हम सब। तिब्बत विवाद हो गया आपका, है ना, लद्दाख अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद आपका हो गया। ये सब चीज़ भारत का चीन द्वारा जो है पाकिस्तान की मदद देना, इन सब चीज़ों का, परमाणु परीक्षण का विरोध भारत के, तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो है विवाद देखने को मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें जो आप जो है ज़रूर याद कर लें। भूभाग को लेकर के हो गया, तो ये सब चीज़ें जो आपको अरुणाचल प्रदेश में दावेदारी, मतलब चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो क्या है, उनका है, लेकिन भारत कहता है हमारा है। तो ये सब चीज़ें देख करके जो है विवाद देखने को मिलता है। चलिए अब देखते हैं हम सब भारत इजराइल संबंध। भारत सरकार द्वारा 17 सितंबर 1950 को आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता दी गई। भारत सरकार द्वारा जो है वो 17 सितंबर 1950 को आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता दी गई कि वो जो है अब हमारे साथ व्यापार वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो कर सकता है। 1992 में इजराइल के साथ शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए और दूतावास खोल दिए गए। फिर 1992 में क्या हुआ कि अब उनके लिए जो है आपके कि अब इजराइल से लोग आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे, तो उसके लिए जो है इजरायली दूतावास जो है वो भारत में खोल दिए गए। रक्षा और कृषि द्विपक्षीय संबंधों में प्रमुख स्तंभ रहे। रक्षा और कृषि के क्षेत्र में दोनों के बीच में अच्छे संबंध रहे। भारत इजराइल से महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी का आयात करता है। भारत जो है वो क्या करता है, इजराइल से महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी का आयात करता है। आंतरिक अनुसंधान, जल ऊर्जा, कृषि के विकास पर भी दोनों के बीच में सहयोग देखने को मिलता है। आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर दोनों देशों के रवैया जो है सहयोग के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। अब आपका आ जाता है भारत की परमाणु नीति किस प्रकार की है, तो ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया था, तो आप जो है इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था आपका इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके PDF जो हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहाँ से जा करके इसे जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यही था आपका इस चैप्टर से रिलेटेड। इससे ज़्यादा और आपका जो भी अगर कोई भी समस्या हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप जो हमें पूछ सकते हैं। यही नहीं, आपके लिए जो हम सब सैम्पल पेपर हो गया, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, है ना, इम्पोर्टेंट MCQ, इस प्रकार की सीरीज़ हम आपके लिए जो है पूरे साल लाते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।